ये कट रही है। आपको नेटवर्क का इशू होगा भाई, देखो मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग भी पोस्ट करती हूँ गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, जहाँ कट जाए आवाज कुछ समझ ना आए तो रोक देना। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ मैं सही आए। बाकी देखो, ठीक है, देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने डीएसबी एसटी जनरेशन मेथड पढ़े थे। अब हमें पढ़ने हैं डीमॉड्यूलेशन मेथड या डिटेक्शन मेथड, कि हमने जो डीएसपी एसटी सिग्नल जनरेट किया, उसको जनरेट करके हमने चैनल के थ्रू दूसरी जगह भेज दिया। अब जब वो दूसरी जगह जाएगा रिसीवर के पास, तो वहां हम ओरिजिनल मैसेज को कैसे निकालेंगे उससे, जो हमने मॉड्यूलेट किया सिग्नल, जो मॉडिफाई किया। ठीक है, तो जो मॉडिफिकेशन हुआ था ट्रांसमीटर एंड पर, अब रिसीवर पर जाकर वो मॉडिफिकेशन हमें रिवर्स में लेके आना है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें उसको रिवर्स में लेके आके ओरिजिनल मैसेज उससे निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए दो मेथड है, पहला हमारा कोहेरेंट डिटेक्टर और दूसरा कोस्टार्स लूप। ये जो सेकंड वाला है कोस्टार्स लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना, ये बाय नेम आता है कि एक्सप्लेन करो कोस्टार्स लूप फॉर डीमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसपी-एससी सिग्नल। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट, ये हमारा टॉपिक है कोहेरेंट और सिंक्रोनस डिटेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंक्रोनस वर्ड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर सिंक्रोनिज्म का एक कंसेप्ट यूज किया हुआ है हमने। ठीक है, सिंक्रोनिज्म का मतलब क्या होता है, वो बताएगा मुझे। सिंक्रोनिज्म का मतलब क्या होता है। सिंक्रोनिज्म जैसे हम बोलते हैं दो मशीनें सिंक्रोनस सिंक्रोनिज्म में रन कर रही हैं, दो मशीनें, यानी कि वो एक साथ एक ही स्पीड पर रन कर रही है। ठीक है, वो होता है सिंक्रोनिज्म। मशीन में शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होगे अभी। ठीक है, तो सिंक्रोनिज्म का मतलब है दो सिग्नल्स हैं उनके बीच में एक सेम कंसेप्ट है। ठीक है, वो कंसेप्ट कैसे है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो कोई यहाँ जो एस डी एस बी टी सिग्नल लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, ये रिसीवर पर है। इससे पहले जो हमने सर्किट पढ़ा था वो ट्रांसमीटर पर था। ठीक है, ट्रांसमीटर पर इनपुट पर क्या दिया जाता है, एम्प्टी सिग्नल, यानी कि मैसेज सिग्नल, और आउटपुट पर क्या मिलता है, डीएसबी सिग्नल, यानी कि एस डीएसबी सिग्नल। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर हम एस डीएसबी सिग्नल को रिसीव करेंगे और आउटपुट पर मिलेगा हमें मैसेज सिग्नल। ठीक है, जस्ट रिवर्स हमारा हो जाएगा। ठीक, जो हमने ट्रांसमीटर पर पढ़ा था वहां मैसेज सिग्नल को मॉडिफाई करके हम डीएसबी में कन्वर्ट करते थे। यहाँ इस डीएसबी को डीमॉडिफाई करेंगे, यानी कि रिवर्स प्रोसेस हम अपनाएंगे और उससे हम मैसेज सिग्नल निकाल लेंगे, क्योंकि मैसेज सिग्नल में ही हमारी इंफॉर्मेशन है। तो वो दूसरे एंड से जो यहाँ तक इंफॉर्मेशन आई है वो ओरिजिनल उसी फॉर्म में होनी चाहिए जो वहां से चली है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। यहाँ इनपुट पर हमने डीएसबी एससी सिग्नल हमने क्या किया, अप्लाई किया, जो रिसीवर ने रिसीव किया उसको हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पर अप्लाई किया। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का काम क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई किसको करेगा, जो दो सिग्नल हमने उस पर अप्लाई किए। एक तो जो डीएसपी एससी सिग्नल है, जो दूर से हमारा ट्रांसमिट होके आ रहा है सिग्नल, वो इसने रिसीव किया। दूसरा हम क्या करेंगे, ट्रांसमीटर एंड पर भी एक करियर सिग्नल जनरेट कराएंगे। उस करियर सिग्नल को जनरेट कराने के लिए जो डिवाइस हमने यूज की है वो है लोकल ऑसिलेटर। ठीक है, और ये लोकल ऑसिलेटर की एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम वही होगी जो हमारे ट्रांसमीटर पर करियर की फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ की फ्रीक्वेंसी और वहां की फ्रीक्वेंसी, दोनों करियर की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब दोनों सिंक्रोनिज्म में है। ठीक है, ये सिंक्रोनिज्म यहाँ कंसेप्ट यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एस डीएसबी सिग्नल इनपुट पर आया, इधर से हमने एक लोकल वहां करियर जनरेट करा दिया। एक तो देखो पहले से ही इसके साथ मिक्सअप है, जो पीछे हमने ट्रांसमीटर पर मिक्स किया था मैसेज के साथ, एक और हम यहाँ इसके साथ मिक्स कर रहे हैं। उससे क्या होगा, इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें यहाँ सिग्नल मिलेगा वीटी। ठीक है, आउटपुट सिग्नल, ये वीटी को अभी हम मैथमेटिकली देखेंगे कि किस तरीके का सिग्नल होगा। जब इस वीटी को हम इस लो पास फिल्टर के थ्रू पास करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो ओरिजिनल मैसेज है वो फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर होके मिल जाएगा, बाकी का बाकी ये सारा रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ
कहने का मतलब ये कि कंसेप्ट ये यूज किया है कि सेम फ्रीक्वेंसी का करियर हमने यहाँ इस सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कराया। कौन सी फ्रीक्वेंसी? जो ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी थी करियर। अगर वहां हमने 500 हर्ज का करियर वेव लिया था, तो यहाँ भी हम 500 हर्ज का करियर वेव लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ ये क्या करेगा, एक तरीके से इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट बन जाएगा, ये यहाँ से रिजेक्ट आउट हो जाएगा, और जो मैसेज सिग्नल है वो सिर्फ पास हो जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस, अगर ये मेथड आता है, ये एक्सप्लेन करना है, इसको अगर हम पॉइंट्स में लिखे या मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे? इस प्रोसेस में हम मैसेज सिग्नल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग इट विद ए करियर, एक करियर के साथ मल्टीप्लाई करके। और वो मल्टीप्लाई किसकी हेल्प से होगा? प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की हेल्प से। और वो करियर की फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों सेम होंगे जो हमारा ट्रांसमीटर पर था। तो इसीलिए इनको बोलते हैं सिंक्रोनस या कोहेरेंट डिटेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो मैथमेटिकली हमारी इक्वेशन डीएसबी की जो चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होके आ रही है बहुत दूर से, वो ये है। ठीक है, एसी, एसी क्या है? उसका पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड वैल्यू। एमटी क्या है? जो वो मैसेज सिग्नल है। ठीक है, देन उसके बाद कोस 2 पाई एफ सी टी। 2 पाई एफ सी टी क्या है? जो ओमेगा सी हमने फ्रीक्वेंसी ली थी उसको बस इन्होंने एक्सपेंड करके लिखा है। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा सी टी आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करें करियर सिग्नल की। ठीक है, तो यहाँ करियर सिग्नल क्या हो जाएगा? करियर सिग्नल हो जाएगा हमारा अलग से जो हमने जनरेट कराया है। ठीक है, वो हमारा हुआ एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी। इसके साथ देखो मैसेज मिक्स है, ये विदाउट एनी मिक्सिंग है, ये ओरिजिनल करियर है। ठीक है, ये सिंक्रोनाइजेशन अगर परफेक्ट चाहिए तो हमें यही सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। स्क्रीन शायद गायब हो गई, यहाँ लाइट चली गई, नेटवर्क का इशू है। जी। लाइट जाते हैं यहाँ नेटवर्क भाग जाता है। वेट करो थोड़ी देर। सिलेबस देखो स्लो चल रहा है, पर इसमें ना सारे बेसिक कंसेप्ट इसी यूनिट में है। मैंने पहले भी बोला था बहुत लेंथी यूनिट है, और सारे बेसिक यही है। मैं अगर फास्ट पढ़ा दूंगी तुम्हें वो बेसिक क्लियर नहीं होंगे, और सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट में फिर तुम लोग कंफ्यूज रहोगे। इसीलिए जो एक एक वर्ड है ना, जैसे सिंक्रोनाइजेशन है, इसको पूरा एक्सप्लेन मैंने यहाँ इसीलिए किया है कि ताकि आगे जब हम चले जो मेथड्स आए उनमें ये कंसेप्ट आए तो वहां तुम लोग ना कंफ्यूज हो। ये मैं मानती हूँ, अभी इसमें क्या है, ये मेथड है, इसके बाद दो मेथड और है। ठीक है, उनके बाद सिर्फ ट्रांसमीटर है। मेरे हिसाब से ये, अगर तुम लोगों का मुझे 3-4 लेक्चर मिल जाए तो यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसलिए एलिब्रेट करके, एक तो नई चीजें हैं तुम्हारे लिए, कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से तुम लोगों ने पहले कहीं कंसेप्ट सुने नहीं है। ठीक है, और वन बाय वन मेरे हिसाब से थोड़ा मैथमेटिकली इक्वेशन भी तुम लोगों को इसीलिए एलिब्रेट करके बता रही हूँ। आगे जो यूनिट है सेकंड, उसमें फिर मैथमेटिकल इक्वेशन है और वहाँ थोड़ी लेंदी है, वहां यही कंसेप्ट यूज हुए जो यहाँ पर हो रखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये अच्छे से क्लियर कर लो, सेकंड यूनिट बहुत जल्दी हो जाएगी। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो बहुत इजी है, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को ये चीजें पीछे की एक बार तुम लोग पढ़ लो तो मेरी भी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, जिससे कि तुम लोगों को पीछे का क्लियर रहेगा। ठीक है, तो देखो 3-4 लेक्चर्स में ये फिनिश हो जाएगी। अगर किसी का सिलेबस आगे चल रहा है तो मैं उससे लेक्चर ले लूंगी। ठीक है, बस मेरा स्लॉट खाली हो जाएगा कवर, टेंशन मत लो। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, बस चीजें समझ आनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती इन चीजों को, जैसे तुम्हारी क्लास वाले हमेशा करवाते हैं कि समझ नहीं आया दोबारा रिपीट कर दो, तीसरी बार रिपीट कर दो, चौथी बार रिपीट कर दो। ओके। बस बस स्लो स्लो चलो, सेकंड यूनिट आराम से हो जाएगी अगर ये यूनिट समझ आ गए तुम लोगों को अच्छे से। नहीं आ रही। देखो स्क्रीन तुम लोगों को साफ दिखाई दे रही है तो मैं ऐसे पढ़ाऊँ।
ये लाइट तो आज लंबी चली गई, दिख रही है स्क्रीन ही बता। यस मैम दिख रही है। साफ दिखता है या ब्लर आ रहा है? दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है मैम, क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो हमारा सिग्नल हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है, ये जो सिग्नल लिखा है हमने एस डी एस बी टी, ये हमारा क्या है, डीएसबी सिग्नल है जो दूसरे एंड से ट्रांसमिट होके हमारे पास आया है। ठीक है, इसमें एसी की वैल्यू क्या है, इसका एम्पलीट्यूड। मान लिया अगर हमारा साइन वेव सिग्नल है वो 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, जो करियर है उसका मैग्नीट्यूड है, एसी का मतलब करियर का एम्पलीट्यूड। ठीक है, और इसके बाद जो करियर साइन वेव है और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, 2 पाई एफ सी टी इन्होंने एक्सपेंड करके लिखा ओमेगा सी की जगह। पहले हमने क्या पढ़ा था, ओमेगा सी पढ़ा था, उसको बस एक्सपेंड करके इन्होंने लिखा है। एक सेकंड रुको, लाइट आ गई है, मैं इसको रिज्वाइन कर लूँ। देखो आ गई है स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एस डी एस बी है, इनको मैथमेटिकली इन्होंने लिखा है इसको ए सी एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, ये जहाँ भी सी की वैल्यू है वो हमारा करियर सिग्नल है, और सिर्फ एम टी हमारा मैसेज सिग्नल है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है हमारी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सिग्नल से सिर्फ एम टी निकालना है, बाकी सबको रिजेक्ट आउट करना है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से करियर सिग्नल जनरेट करेंगे। ठीक है, इस करियर सिग्नल को ऊपर वाले सिग्नल के साथ मिक्स करेंगे। ठीक है, करेंगे हम, कैसे मिक्स करेंगे, जो हमारा मल्टीप्लायर या मॉड्यूलेटर है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, उस पर हम अप्लाई करेंगे। जब उस पर अप्लाई करने का मतलब है दोनों सिग्नल जो है हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से लोकल ओसिलेटर के आउटपुट और ये एस डी एस बी सिग्नल, दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिखता है। एस डी एस बी सिग्नल हमारा ये रहा और लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट हमारा ये रहा। ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर एम टी कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया हुआ है इन्होंने, 1/2 बाहर आ गया। ठीक है, ए सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एम टी हमारा फिक्स है वो अलग आ गया। तो जो वैल्यू बची हमारी कोस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, इसको हमने क्या किया, इस पर हमने फॉर्मूला लगाया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, और ये बाहर आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 4 पाई एफ सी टी। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ देखोगे तुम, जो ये फ्रीक्वेंसी है ये 4 टाइम्स हो गई। ठीक है, 4 टाइम्स हो गई ये फ्रीक्वेंसी, यानी कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है ये। अब हमें क्या करना है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी तो हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ ये सिग्नल चाहिए। और ये हमारा देखो सेपरेट हो गया, अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई भी होता है तो इसके साथ कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अब प्रेजेंट नहीं है। करियर सिग्नल का कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये सेपरेट हो गया। सेपरेट, ये अलग कंपोनेंट हो गया और ये हो गया अलग कंपोनेंट। मल्टीप्लाई के साथ सिर्फ एम्पलीट्यूड है, एसी की वैल्यू। ठीक है, सिर्फ एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई है, फ्रीक्वेंसी का कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ है, ठीक है, अब क्या किया, इसको हमने क्या किया, एक लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का काम है लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करना, बाकी सबको रिजेक्ट कर देना। तो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम कहाँ सेट करेंगे, जो मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब उसके थ्रू जब हम पास करेंगे तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा सेकंड कंपोनेंट, फिर फर्स्ट वाला कंपोनेंट पास होके हमें आउटपुट पर मिलेगा। ठीक है, अब ये सिग्नल क्या है, इस सिग्नल की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है, एसी स्क्वायर, यानी कि जो करियर वेव है उसके भी डबल वैल्यू के। मान लिया अगर 5 वोल्ट का वो सिग्नल है तो 10 वोल्ट,
ठीक है, 10 वोल्ट से वो मल्टीप्लाई हो रखा है, इसका मतलब ये स्केल्ड वर्जन है मैसेज सिग्नल का। सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज है, फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरह एक एम्पलीफायर के थ्रू पास कराएंगे, तो जो हमें ओरिजिनल सिग्नल है एमटी वो हमें मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा वो सिग्नल। ठीक, तो ये हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल हमारे पास आ गया। ये पूरा प्रोसेस हमने अप्लाई किया, तो मैथमेटिकली इक्वेशन से प्रूव किया। ये तुम्हें हर, अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है यही चीज करनी है, सिंपल है, मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं है। मेथड्स बहुत सारे हो रहे हैं इसलिए शायद कंफ्यूजन हो, बट अगर किसी एक मेथड को उठाते हो, उसको अच्छे से पढ़ते हो, तो सिर्फ ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने, एंड देन मैथमेटिकल इक्वेशन, बस इतना हमारा काम करना है। ठीक है, इसके बाद हम अगर चले नेक्स्ट, कॉस्टार्स लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम चले तो इसमें हमारा क्या होगा, एक लूप टाइप स्ट्रक्चर है हमारे ब्लॉक डायग्राम की। ठीक है, इस लूप टाइप स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है, दो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज किए। पहले वाले में सिर्फ एक था, यहाँ दो मॉड्यूलेटर है। कौन कौन से, एक M1 और दूसरा M2। ठीक है, दो मॉड्यूलेटर हो गए M1 और M2। इन दोनों पर हमने पीछे से जो हमारा मैसेज सिग्नल आया वो अप्लाई किया। अब हम कह रहे हैं मैसेज सिग्नल जो हमारा ट्रेवल होके आया है उसकी वैल्यू है FT cos ओमेगा CT। ठीक है, मैसेज सिग्नल देखो चेंज हो सकता है, यहाँ हमने FT लिया है, पिछले वाले में हमने उसको S से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं FT तो हमारा M से रिप्रेजेंट किया था वहाँ MT, यहाँ FT है हमारा मैसेज सिग्नल, वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रखा है, cos ओमेगा CT, जो हमारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। ठीक है, और यहाँ AC की वैल्यू 1 ली है इन्होंने, जहाँ पीछे AC लिखा हुआ था यहाँ 1 वैल्यू कंसिडर कर रखी है। अब इस सिग्नल को उन्होंने एक तो ऊपर वाले मॉड्यूलेटर पर अप्लाई किया, एक किया दूसरे वाले मॉड्यूलेटर पर अप्लाई। ठीक है, दोनों पर जब अप्लाई किया तो उसके बाद एक यहाँ पर इन्होंने VCO, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, इस तरह का ऑसिलेटर यहाँ यूज किया है जो वोल्टेज से कंट्रोल होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, और वो फ्रीक्वेंसी किसके जैसी होगी, जो हमने ओरिजिनल ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी ली है। ठीक है, डिफरेंस भी हो सकता है, बट आइडल सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो हमारे ट्रांसमीटर पर थी। ठीक, तो अब यहाँ से क्या होगा, एक हमारा करियर सिग्नल जनरेट होगा, और वो करियर सिग्नल हमने यहाँ कंसिडर किया, हमने आइडल केस ना लेके कंसिडर किया है, यहाँ से कॉस ओमेगा CT होना चाहिए, बट यहाँ पर +5 एक फेज डिफरेंस इन्होंने जनरेट कर दिया। ठीक है, जनरेट कर दिया, या देखो हम आइडल सिचुएशन मान के चलते हैं कि सेम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल यहाँ है, सेम का ही रिसीवर पर जनरेट हो, बट जो हमारे इक्विपमेंट्स है वो 100% एक्यूरेट तो नहीं होते। ठीक है, एफिशिएंसी भी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, और वो डिफरेंस को उन्होंने शो किया है 5 से। ठीक है, अब इस फेज डिफरेंस को हमें यहाँ से रिमूव करना है, तो रिमूव कैसे करेंगे, आइडल हमारा क्या होना चाहिए, कॉस ओमेगा CT सिर्फ, लेकिन इसके एंगल में चेंज आ रहा है 5, तो यहाँ से जो सिग्नल जनरेट किया कॉस ओमेगा CT +5, वो तो हमने M1 पर एज इट इज अप्लाई कर दिया। ठीक है, M1 पर एज इट इज अप्लाई कर दिया, बट इसको हमने यहाँ भी अप्लाई किया और यहाँ एक लगाया 90 डिग्री फेज शिफ्टर। ठीक है, ये क्या करेगा, जो कोसाइन सिग्नल है, ठीक है, इसको π/2 शिफ्ट कर देगा। ठीक है, और वो सिग्नल हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा CT +5। ठीक है, इसको 90 डिग्री का फेज शिफ्ट लाएगा उसमें, और ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा CT +5। ठीक है, तो ये सिग्नल अब हम नीचे वाले मॉड्यूलेटर पर अप्लाई करेंगे। ठीक, एक तो ये हो गया, इधर साइन ओमेगा CT अप्लाई किया, इधर कॉस ओमेगा CT, एक एक सिग्नल तो दोनों पर ये हो गया। दूसरा सिग्नल जो हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था, FT cos ओमेगा CT यहाँ, FT cos ओमेगा CT यहाँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने पर हमें एक एक सिग्नल यहाँ मिलेगा, दो पास फिल्टर से पहले। अब वो जो हमें सिग्नल मिला, उस सिग्नल को हमने क्या किया, लो पास फिल्टर के थ्रू पास कराया दोनों को। तो यहाँ लो पास फिल्टर से जब सिग्नल पास होके आगे आया, तो यहाँ पर जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थे किसके, करियर के, वो इसने रिजेक्ट कर दिए, सिर्फ आगे कौन से पास किए,
जो हमारे लो फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 एफ टी कॉस फाई इधर मिला, और यहाँ 1/2 एफ टी साइन फाई यहाँ मिला। इसको उन्होंने कंसिडर किया MT2 सिग्नल, इसको कंसिडर किया M1T सिग्नल। ठीक है, अब दो सिग्नल आ गए हमारे पास आउटपुट पर, दो मैसेज सिग्नल आ गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैसेज सिग्नल को चेक करना है कि इनमें कोई फेज डिफरेंस है या नहीं है। अगर दोनों में फेज डिफरेंस है, देखो फेज डिफरेंस यहाँ कॉस फाई है, यहाँ साइन फाई है, यानी कि दोनों में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। अब ये फेज डिस्क्रिमिनेटर उस फेज डिफरेंस को कंसिडर करके उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक कंट्रोल सिग्नल मिलेगा, डीसी कंट्रोल सिग्नल। उसका काम क्या है कि जो फेज शिफ्ट यहाँ, फेज डिफरेंस यहाँ मिला था, उसके रिस्पेक्ट में उसको ओवरकम करके एक कंट्रोल सिग्नल इसने जनरेट कराया। उस कंट्रोल सिग्नल का काम क्या है, वीसीओ के पास जाना और वीसीओ को बताना कि जो पिछली बार तुमने सिग्नल जनरेट किया था करियर सिग्नल, उसमें कुछ फेज डिफरेंस है, उसको तुम्हें मिनिमाइज करना है। तो वो क्या करेगा, इस फाई की वैल्यू को कम करेगा, फाई की वैल्यू को कम करेगा। हो सकता है एक बार में ही ये फाई की वैल्यू मैं कह रही हूँ 5 डिग्री है या 10 डिग्री है या 15 डिग्री है, हो सकता है इस सिग्नल के रिस्पेक्ट में ये एक बार ही 10 डिग्री कम कर दे, जो सिग्नल जनरेट कराए वो कॉस ओमेगा सीटी मिले हमें। ये हो सकता है, या हो सकता है कि इस बार वो 10 डिग्री अगर डिफरेंस था 10 को ले आए 5 पे, फिर पूरा प्रोसेस रिपीट हो, जो 5 है डिग्री का डिफरेंस है वो अगली साइकिल में उसको रिमूव करे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ हमें परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन मिलेगा। पिछले वाले में सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिल पा रहा था कंप्लीट, यहाँ क्या होगा, यहाँ कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन मिलेगा। वो किसकी हेल्प से, जो हमने ये लूप बनाया है, ये एक फीडबैक लूप, एक तरह से फीडबैक लूप है जो तुम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ रहे होगे। फीडबैक लूप में क्या होता है कि यहाँ से जो आउटपुट आया उसको लेकर फिर से वापस से इनपुट पर अप्लाई करना। ठीक है, ये इनपुट है हमारी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ कंट्रोल सिग्नल हमने जनरेट कराया जो इस ऑसिलेटर को डायरेक्शन देगा कि तुमने अभी जो करियर जनरेट कराया है वो सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, उसको तुम्हें और सिंक्रोनाइज सिग्नल जनरेट कराने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा सिंक्रोनाइज होके हमें यहाँ से ओरिजिनल मैसेज मिलेगा। ठीक है, इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ है कि अगर सिंक्रोनाइजेशन कम कर दे तो कैसे ओरिजिनल सिग्नल एक्यूरेट मिलेगा, वो अगले वाले टॉपिक में है। ठीक है, तो यहाँ अभी इतना कंसेप्ट याद रखो कि हमें यहाँ पर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, एक्यूरेट मैसेज सिग्नल निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, एक प्रॉपर जो सिंक्रोनाइज्ड करियर सिग्नल की। और वो करियर सिग्नल हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर का बिल्कुल सेम होगा फ्रीक्वेंसी और फेज में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोस्टाज लूप उस डिफरेंस को कम करने के लिए है। क्लियर है? ठीक है, अब हम ये वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, इन्होंने दो सिंक्रोनस डिटेक्टर्स M1 M2 लिए हैं। ठीक है, उसके बाद एक देखो ये लो पास फिल्टर है, ये हमारा ऊपर वाला लो पास फिल्टर है, ये सेम फेज में होता है इसके, ये सेम फेज में ना होके 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है इसके अंदर, तो इसको इन फेज चैनल या फिल्टर बोलते हैं, इसको क्वाड्रेचर फेज चैनल या फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। जो पहला डिटेक्टर है वो एक करियर से हम फेड करते हैं, जो ट्रांसमिटेड करियर के सेम फेज में है उसको हम आई चैनल या इन फेज बोलते हैं। दूसरा हमारा क्यू चैनल आ जाएगा। ठीक है, दोनों मिलके एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बनाते हैं, जिसका काम क्या है, इस तरह की करियर जनरेट कराना जो पूरी सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आता है सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। हमने जो अभी तक पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था एएम सिग्नल, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल विद फुल करियर, जिसमें पूरा का पूरा करियर प्रेजेंट था ट्रांसमिट होने के टाइम पर। ठीक है, जो ट्रैवलिंग टाइम है उस टाइम पर करियर उसके साथ पूरा का पूरा प्रेजेंट था। पहला जो हमने मेथड पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल, या फिर स्टैंडर्ड एएम सिग्नल, या फिर डीएसबी विद फुल करियर। ठीक है,
सेकंड उसमें हमारा ड्रॉबैक क्या हुआ था, ड्रॉबैक ये था कि जब फुल करियर जा रहा है हमारी इंफॉर्मेशन के साथ, ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रैवल करते हुए वो एक पावर को कंज्यूम करेगा, और इतनी पावर हमारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रही जितना हमारा करियर खा जा रहा है। ठीक है, कैसे खा रहा है? अगर हम बोल रहे हैं 100% पावर कंजप्शन हो रहा है, तो 50% तो करियर ही कंज्यूम कर जा रहा है, बाकी की 25-25% जो दो साइड बेंच है वो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पावर का कंजप्शन बहुत हाई है, और साथ में जो ट्रैवल करने के लिए जो बैंडविड्थ चाहिए, जो स्पेस चाहिए, वो भी डबल है। जो इंफॉर्मेशन को पास होने के लिए स्पेस चाहिए, अगर मैं बोल रही हूँ कि इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने के लिए हमें 50 हर्ट्ज का स्पेस चाहिए, तो अगर हम करियर के साथ मिक्स करते हैं तो वो 50 से बढ़ के 100 हो जाता है, यानी कि डबल स्पेस वो मांगता है। तो ये दोनों हमारी मेन ड्रॉबैक है पहले वाले मेथड की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सेकंड मेथड हमने पढ़ा वो हम लेकर आए, इंट्रोड्यूस किया। सेकंड मेथड क्या है, डबल साइड बेंड विद सप्रेस्ड करियर, यानी कि जो ट्रैवलिंग टाइम था उसके साथ फुल करियर ट्रैवल कर रहा था, अब हमने उस फुल करियर को सप्रेस कर दिया। अब हमारे सिर्फ साइड बेंड्स ट्रैवल कर रहे हैं मेन। जब हमने फुल करियर को सप्रेस किया, तो जो वो 50% पावर खा रहा था, कंज्यूम कर रहा था, वो अब कम हो गई। तो अब जो टोटल पावर कंजप्शन है पहले वाले के मुकाबले सिर्फ 50% रह गया। ठीक है, ये तो पावर का तो कम हो गया, लेकिन बैंडविड्थ की जब हम बात करें, यहाँ पर बैंडविड्थ क्या है, जो स्पेस, जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको ट्रैवल करने के लिए जो चाहिए, वो अभी भी डबल है। ठीक है, अगर 50 हर्ट्ज ओरिजिनल मैसेज की है, तो अब उनको ट्रैवल करने के लिए 100 हर्ट्ज का सिग्नल चाहिए, मॉडिफाई सिग्नल को। ठीक है, तो 100 हर्ट्ज का स्पेस उसको नहीं मिल पा रहा, तो हमने क्या किया, तीसरा मेथड इंट्रोड्यूस किया, और वो तीसरा मेथड है हमारा सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन मेथड, या टेक्निक, या स्कीम। ठीक है, सिंगल साइड बैंड में क्या है, देखो हमने इससे पहले जो डबल साइड बैंड पढ़ा, डबल नाम से पता चल रहा है वहां डबल साइड बैंड प्रेजेंट है, दो साइड बैंड प्रेजेंट है, लोअर साइड बैंड भी और अपर साइड बैंड भी। ठीक है, अब क्या है, हमने वहां देखा था कि दो साइड बैंड को जाने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए, दूसरी चीज उन दो साइड बैंड उन दो साइड बैंड में इंफॉर्मेशन भी दो दो बार अपीयर हो रही थी, यानी कि अगर हम कोई मैसेज भेजते हैं, हेलो टाइप किया हमने, तो वो हेलो 2 बार आ रहा था, वहां पे डबलिंग हो रही थी वहां पर इंफॉर्मेशन की। तो उस डबलिंग को अगर हम कम कर दे, तो हमारी बैंडविड्थ, जो स्पेस है वो भी कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, और पावर भी कम हो जाएगी, पहले जो 50% चाहिए थी, 25-25 दोनों को, तो एक की हमारी खत्म हो जाएगी, तो वो आ जाएगा हमारा सिर्फ 25% पावर का कंजप्शन रह गया। ठीक है, तो सिंगल साइड बैंड में हमने क्या किया, जो डबल साइड बैंड में दो दो जगह इंफॉर्मेशन अपीयर हो रही थी दो साइड बैंड में, हमने क्या किया, एक साइड बैंड को रिमूव कर दिया। हम सिर्फ एक साइड बैंड को ट्रैवल करा रहे हैं अब, या तो हमने अपर साइड बैंड को रिमूव कर दे, या हम लोअर साइड बैंड को रिमूव कर दे, तो सिर्फ एक सिग्नल हमारा यहाँ ट्रैवल होगा, जिसको हम सिंगल साइड बैंड बोलेंगे। या तो अपर साइड बैंड जाएगा आगे, या लोअर, वो हमारी चॉइस के ऊपर है, दोनों इक्वल स्पेस लेंगे, इक्वल पावर कंज्यूम करेंगे, और सेम इंफॉर्मेशन होगी। तो ये हमारी चॉइस है कि हम किस साइड बैंड को आगे ट्रांसमिट करा रहे हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर अपर को ले जा रहे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर हम लोअर को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, बैंडविड्थ बच जाती है, बैंडविड्थ कम कंज्यूम करता है ये, तो उसको हम बोलते हैं, इस मेथड मेथड का हमारा सेकंड नाम है बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशन टेक्निक, ये वो टेक्निक है जिसमें हमारा कम से कम स्पेस फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है, या फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कंज्यूम होगा। ठीक है, तो ये इससे हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ठीक है, और इसमें हम या तो एलएसबी या यूएसबी को रिमूव कर देंगे और सिर्फ एक को आगे लेकर जाएंगे। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर एक मैसेज सिग्नल कंसीडर किया है, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। एक सिग्नल हम लेकर जा रहे हैं यहाँ पर, वो सिग्नल हमारा क्या है, एफ टी, उसको एक्सपेंड करके हमने लिख दिया कॉस ओमेगा एम टी, कोसाइन सिग्नल है। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या है, ओमेगा एम, ओमेगा एम फ्रिक्वेंसी है। ठीक है,
अब इस सिग्नल को इन्होंने क्या किया, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है, अभी आगे है वो। इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये ओरिजिनल हमारा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, जब हम इसको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये अपर फ्रीक्वेंसी प्लस ओमेगा एम, ये लोअर फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा एम। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिनल या बेस बैंड सिग्नल हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट इन्होंने बताया कि हमने एक सिग्नल, इस सिग्नल को मॉड्यूलेट किया, इसको मॉडिफाई करना है हमें। मॉडिफाई करने के लिए हम इसके साथ करियर सिग्नल मिक्स करेंगे और वो करियर सिग्नल हो जाएगा हमारा कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, कॉस ओमेगा सी टी को इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो रिजल्टिंग जो सिग्नल होगा, जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा एम सप्रेस्ड करियर मेथड, यानी कि डीएसबी एसटी मेथड, जो पीछे हम पढ़ के आए। ठीक है, जो हम पढ़ के आए हैं वो है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सप्रेस्ड करियर या डीएसबी एसटी सिग्नल। ठीक है, अब हमने वो पिछले वाला जनरेट करा, यानी कि 2 साइड बैंड हमने जनरेट करा लिए। अब सिंगल साइड बैंड के लिए हमें क्या चाहिए, एक साइड बैंड को एलिमिनेट कर देना। ठीक है, अब ये इन्होंने आगे स्पेक्ट्रम में दिखाया है। ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल, इसको जब हमने मिक्स किया हमारे करियर सिग्नल के साथ तो ये इस तरह के 2 साइड बैंड्स आए हमारे। ठीक है, 2 साइड बैंड्स, इनकी सेंटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है, ओमेगा सी जो करियर की फ्रीक्वेंसी है, इधर वाले की प्लस ओमेगा सी, इधर वाले की माइनस ओमेगा सी। ठीक है, इसकी अपर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, यानी कि दोनों ऐड हो जाती है फ्रीक्वेंसी एक तरफ और एक तरफ माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर ओमेगा सी है, इसके साथ माइनस ओमेगा एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इधर आए, वो हमारे कहलाए अपर साइड बैंड। इधर लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आए, ये कहलाया हमारा लोअर साइड बैंड। सेम यहाँ माइनस ओमेगा सी इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पर माइनस ओमेगा सी ऐड होगा किसके साथ, प्लस ओमेगा एम के साथ, इधर क्या होगा माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ठीक है, ये हमारी इधर अपर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, तो इधर वाला हुआ हमारा अपर साइड बैंड, इधर वाला हुआ हमारा लोअर साइड बैंड। ठीक है, अब इन दोनों की अगर हम बैंडविड्थ निकाले, यानी कि एक इसकी बैंडविड्थ निकाले या इसकी निकाले, तो कैसे आएगा, ये अपर फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे लोअर फ्रीक्वेंसी से तो हमें 2 मेगा एम मिलेगा। सेम यहाँ पर भी हमें 2 मेगा एम मिलेगा। अब क्या है, देखो 2 साइड बैंड आ रहे हैं, लोअर साइड बैंड यहाँ भी है यहाँ भी है, अपर साइड बैंड यहाँ भी है यहाँ भी है, तो जो अपर साइड बैंड में यहाँ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो लोअर साइड बैंड में होगी, यानी कि एक दूसरे के रेप्लिका होंगे, रेप्लिका। ठीक है, जो अपर साइड बैंड में है वही लोअर साइड बैंड में इंफॉर्मेशन है। अगर हमने हेलो वर्ड भेजा है टाइप करके, तो हेलो वर्ड या ऑडियो कोई सिग्नल है, वीडियो सिग्नल है, तो वो हेलो वर्ड यूएसबी में भी प्रेजेंट होगा और एलएसबी में भी। इससे क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहे हैं वर्ड इंफॉर्मेशन। तो हमने क्या किया है, डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, एक साइड बैंड को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं हम अपर साइड बैंड को एलिमिनेट कर देते हैं और सिर्फ लोअर साइड बैंड को रखते हैं, तो हमें इस तरीके का सिग्नल मिलेगा, ये एसएसडी एसटी सिग्नल विद लोअर साइड बैंड। ठीक है, और अगर हम बोलें कि हम अपर साइड बैंड को रख रहे हैं और लोअर साइड बैंड को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो हमें इस तरीके का सिग्नल मिलेगा, इसमें अपर साइड बैंड दोनों प्रेजेंट है और लोअर साइड बैंड प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा एसएसपी एसटी यूएसपी सिग्नल। देखो ये स्पेक्ट्रम जिस भी टॉपिक में है इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, तो ये याद रखना है और बनाने भी है। ये मत सोचना इसको नहीं बनाएंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, ये जरूर आएगा। ठीक है, इससे काफी चीजें क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर इसको हमने पहले डीएसबी सिग्नल बनाया, फिर डीएसबी से हम एसएसबी सिग्नल लेकर आए। अब तुम देखो यहाँ पर अगर इसकी तुम क्या करोगे, इसकी अगर बैंडविड्थ निकालोगे, आगे है मैं आगे दिखाती हूँ, बैंडविड्थ निकालेंगे तो कितनी बैंडविड्थ या कितना स्पेस आएगा। पहले वाले में 2 मेगा एम था, देखो यहाँ पर सिर्फ ओमेगा में रह जाएगा, यानी कि आधा। और वो कैसे रहेगा अभी देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये इन्होंने यही चीज बताई कि इसमें ये सिग्नल है, ये सिग्नल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें लोअर साइड बैंड की, तो लोअर साइड बैंड कंपोनेंट्स कैसे होंगे, कॉस जो हमारा करियर का
कंपोनेंट है माइनस माइनस जो हमारा मैसेज का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। लोअर साइड बैंड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो इसलिए यहाँ माइनस आया है। ठीक है, ये बताया था जब लोअर साइड बैंड को डिफाइन किया था, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसको जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस p का, तो हमारे पास एक इस तरीके का सिग्नल बनेगा। ठीक है, cos ओमेगा mt cos ओमेगा ct प्लस sin ओमेगा t sin ओमेगा ct, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से अगर हम एस एस बी एस सी सिग्नल की बात करें, जो जिसमें अपर साइड बैंड होगा, तो अपर साइड बैंड में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है करियर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है, ऐड होंगी। तो यहाँ भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगेगा cos a प्लस b, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ये वैल्यू cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, तो ये इन्होंने इस तरीके से लिखा। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, कंबाइन करके हम देखें कि किस तरीके का सिग्नल बनेगा, तो ये हमारा आ जाएगा सिंगल साइड बैंड। इसमें क्या होगा, क्या आएगा, प्लस माइनस साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा सी टी। ये क्या किया इन्होंने, इन दोनों की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी। ये भी हमारा एसएसबी सिग्नल है, इसको एक सिंगल साइड बैंड से रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी एक सिंगल साइड बैंड इक्वेशन है, देखो सब में सारी चीजें सिमिलर है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो उन्होंने एक कॉमन इक्वेशन लिख दी, सिर्फ प्लस साइन और माइनस साइन दोनों चीज यहाँ दिखा दी। तो अगर हमें यहाँ पर लोअर साइड बैंड के लिए इक्वेशन लिखनी है तो प्लस रखेंगे, माइनस हटा देंगे। अगर माइनस रखनी है तो वो हमें अपर साइड बैंड दिखाएगा, लोअर साइड बैंड के लिए इक्वेशन हट जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अब हम और मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं। देखो ये cos ओमेगा mt, मैंने पहले स्लाइड में बताया था cos ओमेगा mt की वैल्यू क्या है, ft। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर cos ओमेगा mt की वैल्यू रख दी ft। ठीक है, और यहाँ साइन ओमेगा mt की वैल्यू रख दी fht। fht क्या है, fht हम कैसे देखेंगे, इस ft को के अगर कंपोनेंट्स को अगर हम पाई बाय 2 का फेज शिफ्ट ले आए उसके कंपोनेंट के अंदर, तो हमें fht मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि cos को अगर हम माइनस पाई बाय 2 का शिफ्ट करें तो हमें साइन वैल्यू मिलती है, इसीलिए इसको fht लिख दिया। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी किसकी, जो हमारा सिंगल साइड बैंड है उसकी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन करो सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होती है, उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो और मैथमेटिकली उसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट करो, तो ये चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो घुमा के कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधे सीधे इक्वेशन से स्पेक्ट्रम है, ब्लॉक डायग्राम है। अच्छा, न्यूमेरिकल भी कहीं कहीं आ जाते हैं, वो न्यूमेरिकल भी बताऊंगी, पहले ये चीजें पढ़ लो। ठीक, ओके ठीक है। अब यहाँ क्या है, एक्चुअली ना ये ईसी वालों का कोर सब्जेक्ट है, तो उनके में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तुम लोगों के भी आते हैं बट कम कम फोकस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट अब हमें देखना है ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कितनी होगी हमारे सिग्नल की, इस तरीके की सिग्नल की बैंडविड्थ जो स्पेस हमें चाहिए वो कितना होगा। तो बैंडविड्थ जनरली हम कैसे निकालते हैं, जो अपर साइड बैंड अपर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उनको माइनस करते हैं लोअर साइड बैंड में से। ठीक है, तो अपर साइड बैंड अगर हम बोल रहे हैं कि हमने क्या किया है, अपर साइड बैंड को एज इट इज रखा, लोअर साइड बैंड में हमने एलिमिनेट कर दिया। तो लोअर साइड बैंड को एलिमिनेट करेंगे तो वहां सिर्फ ओमेगा सी कंपोनेंट बचेगा, माइनस ओमेगा एम गायब हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी, तो ये सिर्फ ओमेगा एम आ जाएगा। जब इसको तुम माइनस करके देखोगे ओमेगा सी से ओमेगा सी कैंसिल आउट, सिर्फ ओमेगा एम बचेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें बैंडविड्थ, अगर हम बोल रहे हैं कि हमने अपर साइड बैंड को रिमूव कर दिया, सिर्फ लोअर साइड बैंड रखा है, तो अपर साइड बैंड में से ओमेगा एम हमारा हट जाएगा और सिर्फ लोअर साइड बैंड में दोनों वैल्यू प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो अपर साइड बैंड को हम इससे माइनस करेंगे तो यहाँ भी ओमेगा सी से ओमेगा सी कैंसिल आउट होगा और सिर्फ ओमेगा एम बच जाएगा। तो ये जो है हमारी हाफ बैंडविड्थ आ गई। जो हमने इससे पहले मैसेज पढ़ा था उसमें 2 ओमेगा एम चाहिए था, यहाँ सिर्फ ओमेगा एम चाहिए। तो इसका मतलब जो स्पेस जो चाहिए था, जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करने के लिए चाहिए थी, वो अब आधी हो गई है। तो ये हमारा सबसे एफिशिएंट मॉड्यूलेशन टेक्निक है, सबसे अच्छी। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में यही चीज आएगी कि इसमें हमारा ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाता है, वो हमने अभी ऊपर प्रूफ किया मैथमेटिकली कैसे रिड्यूस हुआ। ठीक है, और दूसरी चीज
पावर सेव हो जाती है, क्योंकि हाई पावर करियर एब्सेंट है, 50% जो पावर खा रहा था, और एक साइड बैंड एब्सेंट है जो 25% पावर खा रहा था। इनको हम ट्रांसमिट ही नहीं कर रहे, सिर्फ एक साइड बैंड को भेज रहे जो सिर्फ 25% पावर खा रहा है ओरिजिनल मैसेज के। ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज सिग्नल जनरेट कराना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ठीक है। तो ये इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसकी सर्किटरी और थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। ठीक, तो आज यही फिनिश करते हैं। आगे फिर हम वीएसबी मेथड पढ़ेंगे। लास्ट इसका जो मेथड है वो इसी का इम्प्रूवमेंट है। वीएसबी हमारा होता है वेस्टिजियल साइड बैंड। ठीक है, वेस्टिजियल साइड बैंड सप्रेस करियर मॉड्यूलेशन टेक्निक लास्ट इसकी टेक्निक है। और उस लास्ट टेक्निक वो क्या है, वो इससे बस थोड़ा एक्यूरेसी देती है और कुछ नहीं है, जितनी बैंडविड्थ इसकी है उतनी ही उसकी बैंडविड्थ है, बल्कि थोड़ी ज्यादा ही है इसके कंपैरेटिवली। ये हमारी सबसे एफिशिएंट टेक्निक है। ठीक है। तो अब वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तुम लोगों के क्विज है। ठीक है, वो क्विज हम लोग क्विजेस पे आ जाओ फटाफट से।